यहाँ भी बुलडोजर है, लेकिन ये किसी का मकान या किसी की दुकान नहीं, ना ही मंदिर या मस्जिद का बाहरी हिस्सा या चबूतरा है। गौर से देखिए, ये मंदिर है। जी हाँ, जिस बनावट पर बुलडोजर चलाया जा रहा है वो मंदिर ही है। ये देखो, सराय में जो मंदिर है शिव जी का, वो कैसे धराशायी, ये देखो, ये गया मंदिर को। तस्वीरें अलवर के राजगढ़ इलाके की। एक बुलडोजर से इस मंदिर की छत और दीवार तोड़ी जा रही है। ये गया मंदिर पूरा। बुलडोजर से इस मंदिर के एक एक हिस्से को गिराया जा रहा है। मंदिर की मूर्तियों को कटर से काटने की ये तस्वीरें भी देखिए। मंदिर के गर्भगृह में घुसकर मूर्ति हटाई गई, उन्हें बाहर निकाला गया और एक एक कर मंदिर को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया। गणेश जी नहीं टूटे अभी भी। ये सब कुछ हुआ अतिक्रमण हटाने और विकास की गाड़ी को आगे बढ़ाने के नाम पर। मंदिरों को गिराकर बुलडोजर आगे बढ़ गया, लेकिन इसके साथ ही राजनीति में नया भूचाल आ गया। बीजेपी ने सूबे की कांग्रेस सरकार को घेरा तो कांग्रेस बीजेपी को झूठा ठहराने लगी। कांग्रेस कह रही है कि मंदिर गिराने का फैसला सरकार का नहीं बल्कि लोकल अथॉरिटी का है, जिसमें बीजेपी का बहुमत है। ये कांग्रेस पार्टी का हिंदू विरोधी चरित्र और डीएनए हमेशा से रहा है और इस प्रकार से औरंगजेबी मानसिकता कांग्रेस पार्टी की हमेशा से रही है। इसीलिए उनके लिए हिंदुत्व टेररिस्ट की तरह होता है, आईसिस और बोको हराम होता है। आज हमारा वो फैसला प्रजातंत्र के तरीके से होता है। हमने ये फैसला नहीं किया, बीजेपी ने फैसला किया है गौर पद बनाने का भी, अतिक्रमण हटाने का भी, मंदिर तोड़ने का भी। हमारा कोई कांग्रेस का व्यक्तिगत झोटेलाल का और कांग्रेस पार्टी का कोई वास्ता नहीं है। हम हर देवता, हर परमात्मा, हर राम को मानते हैं। मंदिर पर बुलडोजर चलते ही घमासान बढ़ता गया। बीजेपी और कांग्रेस के बीच तलवारें तन गई। दोनों एक दूसरे को हिंदुओं का गुनहगार ठहराने लगे। बीजेपी ने तो अलवर की कार्रवाई को जहांगीरपुरी का बदला बता दिया। दुखद यह है कि जहांगीरपुरी में, दिल्ली में एक वैधानिक कार्य को जिस प्रकार से आपने कम्युनल रंग देने की कोशिश की, जिस प्रकार से आपने धर्म का अमली जामा पहनाने का प्रयास किया और जो आप आज राजस्थान में कर रहे हैं, ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं एक बदले के भाव के साथ वोट बैंक की पॉलिटिक्स को कांग्रेस पार्टी और खास करके गांधी परिवार आगे बढ़ा रहा है। ये कहना कि कांग्रेस की सरकार में मंदिरों के साथ या भगवान की मूर्ति के साथ छेड़छाड़ की जाती है, ये कतई गलत है। ये भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से एजेंडा रहा है। मंदिर पर बुलडोजर चलाए जाने के बाद हिंदूवादी संगठन विरोध में सड़क पर उतर आए तो बीजेपी ने मंदिर गिराने और हिंदू आस्था से खिलवाड़ करने का ठीकरा गहलोत सरकार पर फोड़ दिया। 3 मंदिरों को ध्वस्त कर दिया, तोड़ दिया, उनकी बेकदरी कर दी, हमारे भगवानों का अपमान कर दिया, मूर्तियों को खंडित कर दिया, गुंबदों को नीचे गिरा दिया, जूतों से, चप्पलों से शिवालयों में चढ़ गए और तार तार करके हिंदू धर्म की आस्था के प्रतीक हमारे मंदिर, इनको खंडित करके हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, दंगे भड़काने की साजिश की है। अलवर में मंदिर पर बुलडोजर उस वक्त चला जब बुलडोजर को लेकर पहले से सियासत सरपट सुलग रही है। जहांगीरपुरी में हिंसा के बाद अवैध निर्माण पर चले बुलडोजर के बाद विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है और बीजेपी को घेर रहा है। बुलडोजर कल्चर का कहां से बुलडोजर कल्चर का कोई स्थान हमारी कानूनी व्यवस्था में या हमारी संवैधानिक व्यवस्था में है? सिर्फ इसलिए कि हमारे पास राजनीतिक बल है और राजनीतिक बल से हम जैसा चाहें वैसा करना पसंद करते हैं, तो ये अधिकार हमको हमारे संविधान से नहीं मिलता है। मुद्दा बुलडोजर नहीं है, बलवे और बलवाइयों को रोकना है। और जो लोग मुद्दा बुलडोजर बना रहे हैं वो इस बात को इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं, इस बात पे भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि कार्रवाई बलवे और बलवाइयों को रोकने की है। अब दिक्कत ये हो गई कि कुछ लोगों की आदत हो गई है कि सेकुलरिज्म का चोला और कम्युनलिज्म का झोला लेकर के कैसे भ्रम पैदा करो, कैसे भय का माहौल पैदा करो।
जहांगीरपुरी सियासत का सबसे ताजा ठिकाना बना हुआ है। कल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता जहांगीरपुरी पहुंचे तो आज टीएमसी डेलीगेशन उन लोगों से मुलाकात के लिए पहुंचा जिनके घरों पर बुलडोजर चले। मुस्लिम लीग की टीम ने भी जहांगीरपुरी का रुख किया। यानी जहांगीरपुरी में सियासी दौरे भी जारी हैं और सियासी निशानेबाजी भी। इस वक्त मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में इस कदर खौफ व हिरास है कि जिंदगी गुजारना मुश्किल हो रहा है। वो भी खास तौर से मुसलमानों और कमजोर तबके के लोगों के साथ जो जुल्म हो रहा है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। और जहांगीरपुर इशू में सबसे बड़ी जरूरी चीज है कि आज देश के अंदर एनआरसी कानून लानी चाहिए और एनआरसी कानून ला करके पूरे दुनिया में हर देश का अपना एक पहचान पत्र है, भारत में भी होनी चाहिए और इसके लिए एक माहौल बने, देश में बहस भी हो। यूपी से शुरू हुई बुलडोजर की कहानी लगातार बढ़ रही है। पहले माफियाओं और गुंडों पर बुलडोजर चला, फिर दंगे और हिंसा के आरोपियों के आशियाने पर, फिर दंगे वाले इलाके में अवैध निर्माण पर और अब सीधा मंदिर पर। आज तक ब्यूरो।